नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते होंगे कि मैंने हिंदी की क्लासेस डालनी शुरू कर दी हैं। रीजनिंग मैथ अब आने वाला ही है और मेरे को पूरा कोर्स कंप्लीट कराना है विद इन टाइम फ्रेम। तो अब हम रीजनिंग की क्लास शुरू करने चाहते हैं और रीजनिंग में शुरू करना चाहूँगा डाइस से। तो डाइस जैसे हम लूडो खेलते थे बचपन में, वही वाला डाइस यूज होता है। तो उस डाइस में और एक जो क्वेश्चन पूछा जाते हैं, जो रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, उस डाइस में क्या फ़र्क होता है? तो मतलब हमारे उसमें 2 डाइस होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस वही जो हम लूडो में खेलते हैं, जो हम ऑनलाइन जो लूडो में खेलते हैं या ऑफलाइन जो भी हमारे पास लूडो होती है, उसमें जो भी हम डाइस खेल जो भी गोटे का वो होता है, वो स्टैंडर्ड डाइस में होता है। और नॉन स्टैंडर्ड जिसमें कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, स्टैंडर्ड डाइस में एक के पीछे आपको 6 मिलेगा, दो के पीछे आपको 4 मिलेगा, तीन सॉरी, दो के पीछे आपको 5 मिलेगा, तीन के पीछे आपको 4 मिलेगा। ये स्टैंडर्ड डाइस ही होता है। और इसमें जब हम करते हैं, इसमें स्टैंडर्ड डाइस का पता कैसे करते हैं कि इनके अपोजिट साइड लिख देता हूं मैं, ऑन एडिंग अपोजिट साइड्स ऑन सम इक्वल्स टू 7। इसका सम 7 आता है और हर किसी का ईच साइड, जो अगर जैसे 1 + 6 7, 2 + 5 ये भी 7, 3 + 4 ये भी 7। ये हमको ऐड करना, ये इनके पीछे ही होते हैं। जैसे कि अगर मैं दे दिया एक क्वेश्चन कि ये बताइए, एक स्टैंडर्ड डाइस दिया हुआ है, देता होता है साधारण साधारण या फिर इस तरीके से दे रखा होता है स्टैंडर्ड डाइस, 6 के पीछे क्या होगा या कौन सी डिजिट होगी, कौन सी डिजिट होगी। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, 6, 7 में से 6 घटा दीजिए, 1 होगा। ऐसे ही अगर ये पूछ लिया कि 4, 4 के पीछे क्या होगा, तो 7 में से 4 घटा दीजिए, 3 हो गया। तो ये हो गया एकदम स्टैंडर्ड डाइस। इस पे सवाल आजकल कम आते हैं। अब आते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस पे। नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? एक के पीछे एक, एक तो सामने आ गया तो एक तो नहीं आएगा, बाकी 2 3 4 5 6 सब आ सकते हैं। ऐसी दो, दो के पीछे 1 3 4 5 6। मतलब इसमें गारंटी नहीं है कि उसके पीछे क्या होगा। इसमें जब भी आपको दे रखा होता है क्वेश्चन, तो हमेशा 2 या 3 डाइस होते हैं। जैसे ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है, अगर ये नॉर्मल डाइस दे रखा होता तो यहाँ पे कोई सी डिजिट नहीं लिख सकते थे हम। एक, एक के बाद हम 6 नहीं लिख सकते हम, अगर ये नॉर्मल वाला होता। स्टैंडर्ड वाले में, स्टैंडर्ड वाले में आपको पता ही है, जो स्टैंडर्ड दे रखा है ये, तो यहाँ पे अगर एक दे दिया तो 6 पीछे होगा, तो मतलब यहाँ 6, एक और 6 नहीं आएगा, बाकी दो 5 में से कुछ भी आ सकता है। 2 आ गया तो 5 यहाँ भी नहीं आएगा, 6 यहाँ भी नहीं आएगा, तो 3 4 में से जो भी आएगा, तो 3 इसके पीछे हो गया। ये हो गया एकदम स्टैंडर्ड। यहाँ पे एक के बाद 6 आ गया, देखिए, एक के ऊपर 6 आ गया, मतलब कि कोई भी डिजिट वो अपोजिट में हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी 5 आ सकता है, कुछ भी, कोई सा भी रैंडम लग सकते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे कि 1 5 है, अब अगली वाले में क्या होगा, 1 6 और यहाँ 4 लिखा होगा। तो इसमें क्या होता है, दो, जिसमें दो कॉमन हो, 6 और 1, 6 और 1, इसमें दो कॉमन है। तो जब ये दो कॉमन है, जैसे ये पासा है, मतलब ये पकड़ लिया, ये पासा है, जो हमारे पासा कहते हैं, ठीक है, एक ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई। जब इसे मोड़ेंगे ऐसे करके, ये वाला कुछ नहीं करा, ये वाला मोड़ के ऐसे कर दिया। अगर मैं इस चीज को ऐसे बनाऊं, ठीक है, तो ये 1 है, ये 6 है, ये 4 है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, एक तो इसका चेहरा इधर है, इधर को निकला हुआ, एक चेहरा इधर है, तो 5 के अपोजिट, 5 के दूसरी तरफ 4 आ गया। देखा ना, ये आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये चीज समझाने के लिए ही मैंने पूरा बताया था कि जब भी दो नॉन स्टैंडर्ड डाइस होते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस आप कैसे देखेंगे, जब
ऐसी 2 डिजिट रखी हूँ, जैसे कि 1 और 6 साथ में दिख जाए, 2 और 5 साथ में दिख जाए, 3 और 4 साथ में दिख जाए, जो कि अपोजिट होना चाहिए था, जो दिखाई नहीं देना चाहिए था, वो इंपॉर्टेंट होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस में। ठीक है, और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में अगर हमने देख लिया वो चीज़ है, तो हम वो चीज़ नॉन स्टैंडर्ड की तरह देखेंगे। हम देखेंगे दो कौन सी कॉमन चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके देखिए, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। अगर ये स्टैंडर्ड डाइस दे रखा है, सिर्फ ऐसे पूछा जाएगा कि 6 के पीछे क्या है, 3 के पीछे क्या है, 4 के पीछे क्या है, सिर्फ नॉर्मल। ठीक है, लेकिन अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस पे आते हैं। नॉन स्टैंडर्ड डाइस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं? एक तो ये क्वेश्चन हो गया, एक दूसरा क्वेश्चन होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक बस रब कर लो तो बताता हूँ आपको मैं। स्टैंडर्ड डाइस में कुछ नहीं है, हम जो पढ़ रहे हैं वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस पढ़ रहे हैं बस। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस को जैसे मैं बताया था कि इसमें कोई भी अपोजिट सेम नहीं होते, मतलब उनका सम साथ हो सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। जैसे कि अगर मैं दूं, ये भी आपको एक बार ध्यान रखना है। कैसे, अगर आपको पता कैसे कैसे चलेगा भाई, दो दो दे रखे होंगे तभी पता चलेगा कि स्टैंडर्ड। जैसे मैंने 1 2 3 आ सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर, एक अब दूसरी साइड क्या हुआ, 2 5। तो हमें इससे तो पता नहीं चल रहा है कि स्टैंडर्ड है, नॉन स्टैंडर्ड है, साधारण है, असाधारण है, बट इससे पता चल गया कि एक असाधारण डाइस है। अब अब दूसरा यहाँ भी देखिए, दो कॉमन है, एक और दो, एक और दो, तो 3 के पीछे 5, 5 के पीछे 3। लेकिन अब हमसे पूछे 4, तो दे रखा होगा आंसर 1 या 2, इसके पीछे ही होगा, और यही 6 के साथ होगा। एक तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मतलब घड़ी की जैसे घड़ी जैसे चलती है वो क्लॉकवाइज, और जिस हिसाब से घड़ी नहीं चलती, उल्टी चलती है। देखिए घड़ी ऐसे चलती है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। और जिस हिसाब से घड़ी नहीं चलती है उल्टा उसके, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्या होता है, डाइस बना लेता हूँ मैं एक बार। आपको दो ही डाइस दे रखे होंगे, जब भी नॉन स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होता है दो डाइस मिलते ही हैं, वरना उसके बिना होगा ही नहीं क्वेश्चन। वरना फिर वो और वगैरह में या वगैरह में चला जाएगा। अब हम सिंपल क्या करते हैं, हमें एक ना एक साइड देखनी पड़ती है जहां से वो पूरी हो गई। जैसे कि एक, एक, 3 4 5 6। अच्छा, अब ये देखिए, एक दो क्वेश्चन बन रहे हैं ऐसे। मुझे ये बताइए देख के कि इसमें एक के पीछे कौन सी डिजिट है। पहला क्वेश्चन, एक के अपोजिट डिजिट। दूसरा, 3 के अपोजिट डिजिट। और तीसरा, 4 के अपोजिट डिजिट। तो देखिए अपने पास एक एक क्वेश्चन है, तीन मतलब तीन क्वेश्चन हैं एक ही डाइस से। ठीक है, अब हमें एक के पीछे एक के अपोजिट डिजिट निकालना है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने आपने निकाल लिया होगा, कोई हार्ड नहीं है। अब जो आपने देख लिया भाई, 6 ही तो होती है, साइड ही 6 होती है, 1 2 3 4 5 6। अब एक के साथ जो है, एक के साथ 3 है, 4 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, एक खुद के पीछे होगा नहीं, तो दो ही आंसर हुआ। ठीक है, मुझे बहुत जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। बहुत इन डेप्थ में और भी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, एक बार कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर मैं वो क्वेश्चंस लूंगा जो डायरेक्ट आएंगे, और ये क्वेश्चंस ही आपको दिखेंगे। मैं मान सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपको कम से कम 150 में से 110 प्लस क्वेश्चंस इसी बोर्ड पे से मिलेंगे। 100% श्योर, 100%। ठीक है, तो डाइस का ये वाला देख लिया। अब पूछ रहा है 3 के अपोजिट डिजिट। अब 3 के अपोजिट तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते ना भाई, 3 के अपोजिट 2 भी हो सकता है। भाई तीन, अब अगर मैं लिखूं भाई, 3 के अपोजिट तो एक नहीं होगा और 4 नहीं होगा। ठीक है, बस एक और 4 नहीं होगा, दो, एक और 4 नहीं होगा, 5 6। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। अगर हम माने कि हमें पता चल गया भाई 4 नहीं होगा, एक नहीं होगा, 6 नहीं होगा, वो क्यों, सॉरी, 4 नहीं होगा, एक नहीं होगा, दो भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। बस ये 4 और एक नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि साइड में है, ये इसके इधर है, ये इसके इधर है। अब इसका क्या करते हैं, देखिए नेक्स्ट में क्या करना होता है, अगर हमें ये डिजिट नहीं पता चल रही है, तो हम एक डिजिट कोई ना कोई पकड़ेंगे जो सेम होगी, होगी ही। अगर सेम नहीं है तो वो क्वेश्चन ही गलत है।
एक ना एक डिजिट कॉमन होगी। अभी मैं ये वाला एक यहाँ नहीं, एक बार एक वाला एक यहाँ लिखूंगा तब भी सॉल्व करके बताऊंगा। इसमें क्या हुआ, अब हमें घड़ी की चाल चलनी है या घड़ी से उल्टा चलना है, एक ही तरीके से चलना है। क्योंकि पेन ले लेता हूँ दूसरा कलर का। हमें क्या करना है, अब एक ही चाल में चलना है। जैसे कि या तो हम ऐसे चलें, हम ऐसे चले तो हम ऐसे चलेंगे। दोनों आपने देख लिए, एक के हम क्लॉकवाइज चले, एक के हम क्लॉकवाइज चले। तो इसमें सीधे सीधे पता चल गया, जैसे ही हम क्लॉकवाइज जिस तरीके से मुड़े, वैसे ही वहां मुड़ने के बाद इसका आंसर आ गया 5। तो 3 के अपोजिट डिजिट जो होगी वो 5 होगी। अब एक के अपोजिट, अब एक के अपोजिट क्या करना हमने, एक के अपोजिट ये। अब हम घड़ी के विपरीत चले, ये देखिए घड़ी के विपरीत, दोनों एक जैसे ही हो गए। घड़ी के विपरीत जाने के बाद, घड़ी के विपरीत जाने के बाद एक 4 एक 6, तो ठीक है। अब 4 के अपोजिट डिजिट कौन सा है, 6 लीजिए। और ये पर्याप्त है, जो अपने पेपर में आएगा ये ही पर्याप्त है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा मुझे लगता। वैसे एक और बताऊंगा, एक इससे भी अगर एक लेवल अप आ गया तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अब हमें डाइस खोलना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ तक यही क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, एक मैं जो बोल रहा था वो मैंने बताया नहीं, बता देता हूँ उसके रिगार्डिंग में जो मैं बोल रहा था। जैसे कि मैं बोल रहा था, हाँ, अब मैं जो बताने जा रहा था वो ये बोल रहा था कि अगर आपकी संख्या एक यहाँ लिखी है और दो यहाँ लिखी है, लेकिन एक यहाँ पहुँच गई, ठीक है, और तीन यहाँ लिखी है, एक यहाँ पहुँच गई, पाँच यहाँ लिखी है और छः यहाँ लिखी है। देखिए अब आपको क्या होगा ना, सीधे सीधे नहीं पढ़ा, अब आपको पड़ गया एक, एक ही ये पड़ गया, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक है। अब क्या करना है आपको, आपको कोई भी एक अज्यूम कर लेना, सोच लेना, अगर मैं इस तरीके से इसे खड़ा कर दूं, भाई इस चीज को ऐसे, जैसे ये सामने है मुंह इसका, इस तरीके से, अब मैंने ये उठा के इस तरीके से कर दिया तो ये एक सेम हो जाएंगे। मतलब डाइस चेंज नहीं है। अगर मैं यहाँ अब भी एक से घड़ी की दिशा में जाऊं और एक से घड़ी की दिशा में जाऊं, तो एक से घड़ी की दिशा में जाने पे, ये मेरे एक से घड़ी की दिशा में जाने पे तो 5 आता है, और यहाँ घड़ी की दिशा में आने पे 2 आता है। आंसर यही है। तो 5 के विपरीत 2 होगा। ठीक, फिर अब मैं एक, अब मैं घड़ी के विपरीत चला गया हूँ। ये घड़ी के साथ गया था, ये घड़ी के विपरीत, ये भी घड़ी के विपरीत होगा। तो 3 के पीछे 6। अब देखिए एक छोटा सा आप ध्यान रखिएगा, 5 और 2 7 हो गए। यहाँ लगेगा स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस देख के आप 6 के ऊपर एक लगा देंगे, लेकिन नहीं, 3 और 6 9, तो ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं था, साधारण नहीं था, असाधारण डाइस था। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट है, आपको घुमाना ही है बस। किसी तरीके से आपको देख लेना है, एक डिजिट पकड़ लेनी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है, डिजिट पकड़ने के बाद उसे वहां से घुमा देना है इस चीज को। जैसे आपको अगर इधर लेना है, क्लॉकवाइज लेना है, क्लॉकवाइज ले लीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों डाइस में एक जैसा ही लेना है। अलग अलग कर देंगे तो आप गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे टफ क्वेश्चंस, मतलब ये अगर आपने कर लिया तो मुझे नहीं लगता फिर डाइस में कुछ बचा है। हमारा डाइस आज कंप्लीट हो जाएगा पूरा। एक, दो, ठीक है। अब डाइस जो है, एक, दो, तीन, चार, एक ये डाइस है। एक बार और बना देता हूँ डाइस, तो आपको और भी सही रहेगा कि ये ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, थोड़ा सा इजी कर देता हूँ और। ठीक है ना, अब इसमें आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये आपको क्वेश्चन आ गया, सपोज करिए ये क्वेश्चन आ गया। अब ये पूछ रहा है, अब इसने पूरा पूरा पूछेगा, एक के पीछे कौन सा डिजिट है, 5 के पीछे कौन सा डिजिट है, 4 के पीछे कौन सा डिजिट है। तो इसमें करते क्या है देखिए,
अब आपको ना आराम से एक पेपर बना के अगर खोल पाएँ, देख पाएँ तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना जो मैं बता रहा हूँ उस पे ज़रा गौर फरमाइएगा। भई ये 2 है, ये 1 है, ठीक है? ये मानिए 1, 2 एक साथ है, ठीक है? अब मैंने ये इस तरीके से मोड़ दिया, तो 1, 2 उसके ऊपर आ गया, अब तीसरा कहाँ जाएगा? तीसरा उसके इस तरफ से जाएगा। तो जब भी आप करेंगे इस तरीके से क्वेश्चन, तो 1 के जो उल्टा होगा, वो 1 कॉलम छोड़ दीजिए, आसान तरीका, ऐसे इस पे हाथ रख दिया, ये चीज़ इसके अपोज़िट होगी, पहली चीज़। दूसरा, फिर एक बार हाथ रख दिया, 2 के पीछे 4 होगी। फिर अब देखिए 2 बचे, अब ये एक 5 बचा है, एक 6 बचा है। 5 के पीछे 6 होगा। इतना सिंपल है देखिए। आप कहाँ हड़बड़ी कर देते हैं? या इस वजह से। अभी ये क्या होगा, कई बार ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा। ठीक है? जैसे ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लीजिए, लेकिन मैं बता देता हूँ आंसर, अगर आप खुद करना चाहें तो पॉज़ करके वीडियो को खुद कर लीजिए। इसमें कुछ नहीं है, फिर से वही करेंगे हम। 1 लिया, 1 छोड़ा, ठीक है? फिर 4 के बाद फिर 2, फिर 1 छोड़ा, 3 लिया, यहाँ हाथ रख दिया, 1 बचा और फिर 5 6 बच गए। ये इनफ है आपके डाइस के लिए, इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा डाइस में नहीं पूछा जाएगा। डाइस इज़ कंप्लीट। इसमें बाद मुझे नहीं लगता और भी टॉपिक्स पढ़ाऊँगा, जैसे कैलेंडर मैंने छोटा-सा पढ़ाया था, बहुत जल्दी-जल्दी पढ़ाया था। कैलेंडर में अब लंबा से पढ़ाऊँगा पूरी तरीके से कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर कितने साल में कैलेंडर चेंज होता है, ठीक है? और मैं ये चाहूँगा कि आप उन लोगों को ये शेयर करें जो किसी भी प्रकार का कोर्स लेने में असमर्थ हैं और जिन्हें यूपीएसआई या यूपी पुलिस की तैयारी करनी है, और मैं पूरी अपनी गाइडेंस दे रहा हूँ। हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ा रहा हूँ और बहुत जल्दी मुझे कोर्स कंप्लीट करना है, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी करा रहा हूँ। क्वेश्चंस अभी करवाऊँगा बाद में एज़ अ टेस्ट, ठीक है? और आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जब यहाँ तक जुड़े हैं चैनल पे। धन्यवाद।